घर और किचन के कामों को करना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो यही काम काफ़ी आसान हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो हमेशा की तरह आपको बहुत पसंद आएंगे। वीडियो देखने से पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बता दीजिए कि आप इस चैनल का वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। बारिश के मौसम में अक्सर अचार खराब होने का डर होता है, या फिर कभी कभी सफाई से निकाला ना जाए या फिर रखा ना जाए तो भी अचार खराब होने का डर लगा रहता है। तो मैं आपके साथ ऐसी टिप शेयर कर रही हूँ जिससे आपका अचार खराब होने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो आपके पास अगर इस तरह से तेल वाला अचार है तो भी ये टिप आपके लिए यूजफुल है, और इस तरह का सूखा अचार है तो भी ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल है। आम का अचार हो गया या फिर मिक्स अचार, कोई भी अचार हो, सभी के लिए ये टिप बहुत यूजफुल है। तो ये अचार खराब नहीं हुआ है, बिल्कुल सही अचार है। लेकिन अगर आपका अचार कहीं से खराब हो रहा है, मतलब कि जैसे ये पीस है, पीस में से वाइट वाइट कहीं कहीं लग रहा है या डिब्बे के ऊपर वाइट वाइट लग रहा है, तो उसको पहले अच्छे से पोंछ दीजिए, साफ कर लीजिए, और उसके बाद अचार को किसी थाली में या फिर बड़े बर्तन में निकालिए जिससे अचार पूरी तरह से फैला रहे। और उसके बाद अचार को धूप में रख दीजिए 3 से 4 घंटे के लिए, या 4 से 5 घंटे भी रख सकते हैं। उसके बाद जिस जार में आप अचार को रखी हैं, चाहे तो वही जार लीजिए, उसको अच्छे से धुल लीजिए और धूप में 2 दिनों के लिए अच्छे से सुखा लीजिए, और या तो फिर नया जार भी ले सकती हैं। इधर जो अचार सूखा हुआ है 4 से 5 घंटे, जिसको हम अच्छे से सुखा लिए हैं धूप में, उसमें हमें डालना है चीनी। तो नॉर्मल चीनी जो हम चाय में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, चीनी डाल दीजिए। अचार के हिसाब से चीनी डाल दीजिए। जैसे आधा केजी के लगभग आपका अचार है तो उसमें 1 टेबल स्पून डाल दीजिए, और इसी के हिसाब से अगर 1 केजी अचार है तो 2 टेबल स्पून, ऐसे मात्रा बढ़ाते जाइए या फिर घटाते जाइए। और ऐसा नहीं है कि हम इसमें चीनी डालेंगे तो खट्टा अचार मीठा हो जाएगा, बल्कि अगर खट्टा अचार है तो वो और ज़्यादा खट्टा हो जाता है। अब चीनी डालने के बाद अचार को अच्छे से मिक्स कर लिए। क्योंकि मैं तो डिब्बे में रखी हूँ इसलिए मिक्स नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आप बड़े बर्तन में रखेंगे तो खूब अच्छे से चम्मच से मिक्स कर लीजिए। चम्मच का भी ध्यान रखिए साफ और सूखा हो, और जिस बर्तन में अचार रखी हैं वो भी साफ और अच्छे से सूखा हुआ हो। अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर से उसको सूखे हुए कांच के जार में भरकर रख लीजिए और ढक्कन अच्छे से टाइट बंद कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका अचार 1 साल क्या कई सालों के लिए खराब नहीं होगा। मैं क्या करती हूँ, मैं जब भी कोई भी अचार बनाती हूँ तो उसमें बनाते समय ही किसी भी चीज़ का अचार बनाती हूँ, गोभी का, गाजर का या मटर का, कोई भी अचार बनाती हूँ तो उसमें चीनी ज़रूर डालती हूँ। इससे क्या होता है, अचार को बार बार धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और कम तेल में भी अचार खराब नहीं होता है। चीनी प्रिजर्वेटिव का काम बहुत अच्छे से करता है, इसलिए चीनी डालकर आप अपने अचार को सुरक्षित रख सकती हैं। तो मैं देखिए इसमें भी चीनी डालकर रखी थी, और 2 साल का अचार हो गया है मेरा, और देखिए अभी भी बिल्कुल सही है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है अचार की। और मैं अभी थोड़ा सा चीनी और आपको डालकर भी दिखाई हूँ। और ये सूखा वाला अचार ये तो इसी साल का है, तो इसमें भी मैं चीनी डालकर ही बनाई थी। थोड़ा सा चीनी अभी आपके सामने भी डाल दी हूँ। तो इस तरह से जब आप अचार में थोड़ा सा चीनी डाल देंगे तो 1 साल क्या आपका अचार कई सालों तक खराब नहीं होगा। जैसे ही बारिश का मौसम खत्म होता है तुरंत हम छाते को धूप दिखाते हैं और इसको बंद करके रख देते हैं, फिर इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। और जैसे ही बारिश आने वाली होती है फिर से हम छाता निकाल लेते हैं, फिर से छाता खोजना शुरू कर देते हैं कि कहाँ पर रखा है। तो अगर आप भी अपने यहाँ छाते को बंद करके रखती हैं और उसमें से बैड स्मेल आ रही है और धूप भी नहीं निकल रही है, कि छाते को धूप दिखा दीजिए जिससे बैड स्मेल खत्म हो जाए। तो उसी के लिए हमारी ये टिप है। तो आप पहले छाते को निकाल लीजिए, एक बार खोल कर चेक कर लीजिए छाता सही है कि कुछ टूटा फूटा है। अगर टूटा फूटा है तो सही करवा लीजिए, सही है तो फिर क्या कीजिए, कोई भी टेल्कम पाउडर लीजिए और हल्का हल्का टेल्कम पाउडर इस तरह से हर लेयर में डाल दीजिए। इस तरह से पूरे छाते में हर लेयर में डाल दीजिए, और अंदर की तरफ भी थोड़ा सा ऐसे डाल दीजिए। अब इसको आप बंद करके रख दीजिए, और जब भी बारिश हो तब इस छाते को निकालिए। तो आप देखेंगे कि छाते से जितनी भी बैड स्मेल आ रही है सब खत्म हो चुकी है, और छाते से बहुत अच्छी टेल्कम पाउडर की खुशबू आ रही है। आप यहाँ पर कोई भी टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को भी आप जरूर अपनाइए।
हमारे घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो हमारे लिए सिर दर्द बन जाते हैं और हम पूरे सप्ताह या फिर महीने भर पहले से ही प्लानिंग करते हैं कि हमें ये काम करना है। तो उसी के लिए हमारी ये टिप है, हर लेडीज के लिए या घर में काम करने वाले सभी के लिए बहुत यूजफुल है। तो इसके लिए हमें चाहिए मोजा। मोजा यानी कि सॉक्स। कोई भी सॉक्स आप ले सकती हैं, बच्चों का, बड़ों का, फटा हुआ, पुराना, एक पेयर या फिर अलग अलग भी ले सकती हैं। आपके पास 2 सॉक्स है तो 2 लीजिए, 4 है तो 4 भी ले सकती हैं। तो मैं भी यहाँ पर 2 सॉक्स ली हूँ। अब हमें चाहिए वाइपर। वाइपर हम सभी के घरों में होता है। तो सॉक्स को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे, एक सॉक्स इधर से और एक इधर से। आपके पास 2 सॉक्स और है तो एक एक करके और चढ़ा दीजिए, तो ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। नहीं है तो सिर्फ 2 ही, जैसे मैं चढ़ाई हूँ इस तरह से चढ़ा दीजिए। अब इस सॉक्स और वाइपर से आप मिनटों में पूरे घर में पोछा लगाकर घर को साफ सुथरा कर सकती हैं। ये वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो आज हम यहाँ पर घर में पोछा लगाने वाले नहीं हैं। आज हम इससे करेंगे अपने किचन और बाथरूम के टाइल्स की सफाई। जब भी हमें बाथरूम या किचन के टाइल्स को साफ करना होता है तो काफी लंबी प्लानिंग करते हैं। कई दिन पहले से ही हम घर में बता देते हैं कि आज मुझे ये सफाई करनी है, और उस दिन हम एक्स्ट्रा काम भी लेकर नहीं बैठते हैं क्योंकि इसमें काफी समय लग जाता है। तो इस तरह से आप वाइपर और सॉक्स की मदद से बस कुछ देर में ही अपने किचन के टाइल्स को और लैट्रिन बाथरूम के टाइल्स को बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। बस कुछ देर में ही चमका सकती हैं। तो ऐसे आप टाइल्स के ऊपर पानी डालिए या सर्फ का घोल डालती हैं या जिस भी तरह से आप टाइल्स को साफ करती हैं उसको डालिए और फिर वाइपर से इस तरह से रगड़ते हुए साफ कर लीजिए। वाइपर इतना लंबा होता है कि आपको इसके लिए कुछ भी स्टूल वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर मग्गे से पानी डाल रही हूँ, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पाइप से पानी डालिए और एक हाथ से पानी डालते रहिए, दूसरे हाथ से इस तरह से वाइपर चलाते हुए टाइल्स को साफ कर लीजिए। आप चाहे तो साबुन सर्फ का जो भी घोल आप लगाती हैं वो भी सॉक्स में लगा दीजिए और उससे टाइल्स को अच्छे से रगड़ते हुए साफ कर लीजिए। फिर पाइप डालकर वाइपर और सॉक्स से ही टाइल्स को धुल भी दीजिए। तो इस तरह से आप सारे टाइल्स की सफाई बस मिनटों में ही कर सकती हैं। बारिश का मौसम तो है ही है और बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा दिक्कत हमें कपड़े सुखाने के लिए होती है। तो मैं भी देखिए किचन टॉवेल धुली और धुलने के बाद इसको धूप में फैला दी थी। आधे घंटे के बाद बहुत तेज से बारिश आ गई, जिसकी वजह से किचन टॉवेल बहुत अच्छे से नहीं सूखा है। तो बहुत ज्यादा गीला नहीं है, पानी नहीं निकल रहा है, बस इसको छूने से लग रहा है कि हाँ अभी ये अच्छे से नहीं सूखा है। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है तो इसी को लेकर हमारी ये टिप है। तो इन्वर्टर हम सभी के घरों में होता है, तो इमरजेंसी में अगर आप भी कभी फंस जाए इस तरह से किचन टॉवेल गीला है तो इसको इन्वर्टर पर डालकर सुखा सकती हैं। तुरंत तो नहीं सूखेगा लेकिन 4 से 5 घंटे में सूख जाता है और रात भर के लिए ऐसे ही रहने दूंगी और नेक्स्ट डे देखूंगी तो टॉवेल बहुत अच्छे से सूख जाएगा। तो मैं इस टिप को बहुत दिनों से अपना रही हूँ। बारिश के समय या फिर सर्दी के समय जब कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है और घर में छोटे कपड़े हैं जो थोड़ा सूख चुके हैं, हल्का फुल्का उनको गर्म होना है, तो इन्वर्टर पे रख देती हूँ और वो कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। खासकर जब मेरे बच्चे छोटे थे तब उनका अंडरवियर और बनियाइन भी मैं इसी तरह से इन्वर्टर पर रख देती थी और वो सूख जाता था। तो आप भी अगर इमरजेंसी में कभी फंस जाए और इस तरह से छोटे कपड़े को सुखाना बहुत जरूरी हो तो इन्वर्टर पर डालकर सुखा सकती हैं। बारिश का मौसम हो या सर्दी का, हम सभी कई बार चाय पीते हैं और अगर गुड़ की चाय मिल जाए तो मजा दोगुना हो जाता है। मुझे तो गुड़ की चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, जितनी बार भी मिले मैं उतनी बार पी लेती हूँ। लेकिन बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि गुड़ की चाय बनाने से चाय फट जाती है। कोई गुड़ होता है जो थोड़ा सा नमकीन रहता है तो उसकी चाय फट जाती है, लेकिन आप अगर गुड़ को चेक करके लेंगी तो आपकी चाय बिल्कुल नहीं फटेगी। आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गुड़ की चाय आपको पसंद है तो मैं आपको एक ऐसी टिप बता रही हूँ जिससे आप किसी भी तरह का गुड़ लीजिए, किसी भी तरह से चाय बनाइए, आपकी चाय बिल्कुल भी फटने वाली नहीं है। तो इसके लिए पहले गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। चाकू से बहुत आसानी से ये कट हो जाता है इस तरह से। तो मैं यहाँ पर गुड़ को कट करके बना रही हूँ और मार्केट में इस तरह से गुड़ का पाउडर भी आता है, तो आप ये चाहे तो पाउडर ले लीजिए और चाहे तो जो साबुत गुड़ आता है उसको इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए।
तो यहाँ पर मैं 1 कप चाय बनाने वाली हूँ। तो 1 कप चाय के लिए 1 कप दूध और 1/4 कप पानी गैस पर चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। क्योंकि गुड़ की चाय बना रहे हैं तो गुड़ की चाय थोड़ी गाढ़ी होती है तो मुझे ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो आधा पानी और आधा दूध भी ले सकती हैं। अब इसमें डाल देंगे चाय की पत्ती। जैसे आप नॉर्मल चाय में चाय की पत्ती डालती हैं चीनी वाली चाय में, उसी हिसाब से चाय की पत्ती ऐड कर लीजिए। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक। ऑप्शनल है, आपको अदरक पसंद है तो ही डालिए, नहीं तो इसकी भी कर सकती हैं। चाय को खूब अच्छी तरह से उबाल लेंगे। जैसे चीनी वाली चाय हम उबालते हैं उसी तरह से इसको भी उबाल लेंगे। आप इसमें चाहे तो लौंग, इलायची, तुलसी की पत्ती या फिर पुदीने की पत्ती भी ऐड कर सकती हैं। और हाँ, अगर आप पुदीने की पत्ती की चाय की रेसिपी देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उसको भी देख सकती हैं। कितनी भी थकान हो, आप 1 कप पुदीने की चाय पी लेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस मिलेगी। मुझे तो पुदीने की चाय भी बहुत पसंद है। तो अगर आप देखना चाहती हैं कि पुदीने की चाय कैसे बनती है तो मेरे चैनल पर है, आप उसको भी देख सकती हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो चाय हमारी बहुत अच्छे से उबल चुकी है। जैसे चीनी की चाय उबालती हूँ उसी तरह से ये भी उबल चुकी है। अब फ्लेम कर देंगे ऑफ और इसको बस 30 से 40 सेकंड के लिए गैस पर ही ऐसे रहने देंगे, जिससे चाय ठंडी नहीं होगी और हमारी चाय फटेगी भी नहीं। अब जिस कप में हमें चाय पीनी है वो कप लेंगे और इसमें ये गुड़ डाल देंगे जो हम पहले से काट कर रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से मीठा जैसा आपको पसंद है उतना डाल लीजिए। मैं 1 टेबल स्पून पूरा भरकर डाल रही हूँ क्योंकि मुझे गुड़ की चाय थोड़ी ज़्यादा मीठी पसंद है। तो ये देखिए, अभी भी हमारी चाय काफ़ी गर्म है, आपको दिख रही होगी। अब इसमें हम ये चाय छानेंगे और गुड़ को मिक्स कर लेंगे। चाय को बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं कीजिएगा क्योंकि ठंडी चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। तो बस 30 से 40 सेकंड के लिए हमें इसको रेस्ट देना है और उसके बाद जिस कप में हम गुड़ डाले हैं उसी में चाय डाल देंगे। तो गुड़ पूरी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब हमारी ये गुड़ की गर्मा गर्म चाय पीने को तैयार है। इस तरह से आप किसी भी गुड़ से चाय बनाइए, आपकी चाय बिल्कुल भी फटेगी नहीं। और ऐसा नहीं है कि हम गुड़ को पकाए नहीं हैं तो गुड़ का कच्चापन आएगा। गुड़ का कच्चापन इसमें बिल्कुल नहीं आता है। आप एक बार जरूर बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आप गुड़ की चाय को उबाल कर कैसे बनाएं ये वीडियो देखना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मैं गुड़ की चाय की कई सारी रेसिपी जानती हूँ, सारी आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरह आप बारिश और सर्दी के साथ साथ साल के पूरे महीने गुड़ की चाय को एंजॉय कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह से यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं, साथ ही हमारी यूट्यूब फैमिली में भी शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।